जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा का जो सुबह वाला सेट चल रहा था उसी कड़ी का ये 11वां सेट है। तो चलिए आज के सेट को हम स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें आपके कुल कितने बन रहे हैं। ठीक है, आज का सेट बहुत ही खतरनाक सेट है और आज के सेट को पंकज सर के द्वारा बनाया गया है जो कि शेखपुरा से हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और फिर बात करते हैं हम आगे की कड़ी की। तो साथियों, आज के सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब कहाँ हो जाएगा, भटिंडा पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है कि सुरकोटदा कहाँ स्थित है, सुरकोटदा की खोजकर्ता कौन है। तो इसका क्या हो जाएगा, जगपति जोशी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में पूजित का मतलब पूजा करने योग्य वाली पहली प्रतिमा कौन है, पहली मानव की प्रतिमा कौन है। तो गौतम बुद्ध का प्रतिमा हो जाएगा। यहाँ पे बौद्ध भी दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध दिया है तो बुद्ध को मार के आएंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है क्या रूप है था, तो उसका ब्राह्मी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। कुल मिला के बात है कि कौन सा भारतीय शासक है जिन्होंने दक्षिण भारत को जीतने की प्रयास किया, जीता। तो क्या हो जाएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फिल्म अभिनेता ने स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको। तो अक्षय कुमार साहब को बनाया गया है। किनको बनाया गया, अक्षय कुमार साहब को। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के जो दरबारी इतिहासकार कौन थे, उत्बी थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ किस काल में, वैदिक काल में, 10वीं सदी में, 12वीं शताब्दी में, या चाहे 15वीं और 16वीं शताब्दी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में, जिस समय में सिकंदर लोदी का कार्यकाल चल रहा था। फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST का मतलब क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST उत्तर पर दोपहर का मतलब, भारत में दोपहर का मतलब 12 बज रहा होता है। ठीक है, 12 बज रहा होता है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे का चाय पी रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस स्थान का देशांतर क्या हो जाएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता। देखिए, अपने यहाँ तो 12 बज रहा है, वहाँ पर 6 बज रहा है, तो कुल कितने हो जाएगा, 9 घंटा हो जाएगा। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा में पार करने में 15 लगता है, 15 डिग्री। तो 9 और 15 नंबर 135 हो जा रहा है, या 15 छक्कर 90। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी सी हमसे मिस हो गया है। वैसे इसका आंसर 90 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के हिसाब से कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हरिके वाला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है आसानी से। तो इसे केवल तब देखा जा सकता है जब पूर्णतः पथिक चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में आप जब घूम रहे हैं, तो वहाँ पर इसको आप आराम से देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो संयुक्त प्रभाव है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और यही सारे के प्रभाव के कारण से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाले संगठन का दर्जा का निर्माण क्षेत्र किसे दिया गया, किस निर्माण क्षेत्र को दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, इसमें पेपरलेस हो गया है। नेक्स्ट है सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। इसको अपने भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी स्थान का जलवायु को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन से है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा कि देशांतर, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और किसी स्थान की स्थिति को बतलाने के लिए कौन सा अक्षांश काम करता है, कौन काम करता है, अक्षांश। और किसी स्थान के समय और उसके जलवायु को बताने के लिए देशांतर काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भूपर्पटी का वह स्थान जो अपनी स्थिति में ही रहता है जबकि उसके चारों ओर का जमीन बैठ गई होती है, धंस गई होती है, उसको क्या बुलाते हैं, उसके होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन विकास द्वारा जारी रैंकिंग में किस संस्था को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान रैंकिंग के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो है IIT मद्रास को जो है नामित किया गया है सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनकी पहली
उनके कैरियर की पहली फिल्म कौन सी? तो इसका सही जवाब काई पो चई जो था, इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 73.98 करके कुछ है, तो लेकिन इसका सही जवाब राउंड फिगर में कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम जो है लंबाई कितना होता है? तो 38 इंची जो है इसकी अधिकतम लंबाई होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? दिनकर पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नेताओं में किसे निम्न नेताओं में किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुडरो विल्सन, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लीग ऑफ नेशन के निर्माण में किसके द्वारा? तो वुडरो विल्सन के द्वारा जो अहम भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वो क्या कहलाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? आंकड़ा को जो है टेलीफोन को जोड़कर भेजा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किधर गया? 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई 1954। नेक्स्ट है यहीं से जो आप ये वाला चिन्ह लिए हैं डॉक्टरी वाला, यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट है कि यदि निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्कों को देखता है, ठीक है, तो उसे सिक्का अपने वास्तविक ऊंचाई से अपेक्षाकृत निकट दिखाई देना लगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये बाल्टी है, कुछ दिखाई देगा तो क्या होगा? ऊपर दिखलाई देगा, ठीक है, ऊपर दिखलाई। उसके साथ साथ यदि जल के अंदर या नीचे कोई व्यक्ति जल से ऊपर की ओर सिक्का को देखता है तो सिक्का अपेक्षाकृत स्थल से अधिक ऊंचाई पर दिखाई। दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये एक बाल्टी है, ठीक है, ये एक बाल्टी है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर सिक्का होगा ऊपर से देख रहे हैं तो क्या होगा? आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर हुआ दिखाई देगा, या चाहे दूसरे शब्दों में इसमें क्या होगा कि आपको नज़दीक दिखाई देगा। दोनों में वही बात कर रहा है, अर्थात दोनों का दोनों बात यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है? दोनों कथन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि जब एक सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि को भेद करने के लिए जो है किस गुण का जो है मतलब किस आधार पर उसको जो है अंतर किया जाता है? तो सबसे पहले समझिए, मान के चलिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप कैसे समझ जाते हैं कि ये मेरी मम्मी का कॉल है, ये मेरी दीदी का कॉल है, ये मेरी उसकी कॉल है, या चाहिए मेरे दोस्त का, ये मेरे भाई का, कैसे समझ जाते हैं? तो उस गुण, जिस गुण से आप समझते हैं उस गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनि गुणता, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ध्वनि गुणता। तो ध्वनि गुणता के आधार पर जो है हम लोग समझ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक या निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये जो है रॉकेट में किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और सबसे कम ताप अभी तक पूरे पृथ्वी पर जो नापा गया, कितना मापा गया? 173 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है मापा गया है। इससे कम ताप अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान होता है? ठीक है, कौन सा लवण सबसे अधिक घुलाता है? तो क्या हो जाएगा? जो हम लोग खाते हैं सोडियम क्लोराइड, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे गए सभी रोगों होने की संभावना है सिवाय, मतलब कौन कौन सा रोग हो सकता है यदि वो गंदे पानी पीते हैं या वैसे पानी पीते हैं जिनमें से पानी, वैसे हैंडपम्प जिसमें से पानी साफ नहीं निकलता है? देखिए हैजा तो होगा ही, टाइफाइड तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ? कामला, ये थोड़ी सी हमको पहुँच से बाहर है। बाद बाकी फ्लोरोसिस, जिस जल में फ्लोरीन का मात्रा अधिक होता है। तो साथियों मेरे हिसाब से ये और ये दोनों नहीं होना चाहिए, बाद बाकी आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि मधुमेह के बारे में निम्नलिखित में से कौन मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? ठीक है, तो देखिए मधुमेह रोग कब होता है? जब शर्करा में क्या होता है कि ब्लड या जो भी शुगर या चीनी का स्तर बढ़ जाता है, मिठाई का स्तर बढ़ जाता है। तो दूसरा तो ऑप्शन गलत हो चुका कि निम्न स्तर बता रहा है, इंसुलिन की निम्न मात्रा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन की निम्न मात्रा। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन की जो है अधिक निम्न मात्रा होता है इंसुलिन की, और शर्करा का क्या होता है? उच्च मात्रा। तो 1 और 3 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा बैक्टीरियल रोग अर्थात जीवाणु से होने वाला रोग कौन है? तो पहले ही ऑप्शन पर है कौन सा? तपेदिक। और ये जो पीलिया, ये चेचक और ये मम्प्स जो है सारा का सारा क्या होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले
संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, किसके तहत चुना गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए ब्रिटिश वगैरह के तो चुना नहीं गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुने गए थे, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे लोग यदि ऑप्शन नंबर डी की तरफ अपना दृष्टि को गोचर करेंगे तो उनको लगेगा ये भी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसको सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो उसके बाद क्या है, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को, या सामाजिक और आर्थिक। तो देखिए इसमें जो सबसे प्रबल या मजबूत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सिप्री, ठीक है, SIPRI सिप्री बोलते हैं, सिप्री ईयर ऑफ द बुक के अनुसार दुनिया के परमाणु हथियार धारक के रूप में भारत की स्थिति किस स्थान पर है? भारत की स्थिति 6ठे स्थान पर है परमाणु संपन्न देशों में। नेक्स्ट है आपातकाल पर विचार करने के लिए जो कोरम होता है, कोरम तो न्यूनतम 1/10 होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अध्यक्ष जो है क्या करता है, बैठक अनिवार्य रूप से मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ती है, अर्थात अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक कितने दिनों को अंदर बुलानी पड़ती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन के अंतर्गत। और ये कब लागू होगा? जब देश में आपातकाल का स्थिति चल रहा होगा तब। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता नहीं है, ठीक है। तो देखिए देश का तो नागरिक होना ही चाहिए, उसके बाद 35 वर्ष निश्चित रूप से पूरा कर जाना चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, मूर्ख भी रहेगा तो चलेगा। उसके साथ संसद में लोकसभा में चुना जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में की जा सकती है? ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में या चाहे वित्त विधेयक में। देखिए वित्त विधेयक में कर ही नहीं सकता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा इसका जवाब? साधारण विधेयक में कर सकता है, साधारण विधेयक में कर सकता है। और वैसे भी जब कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, संयुक्त बैठक होता है तो वहाँ पर राज्यसभा का कोई पक्ष चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता क्योंकि राज्यसभा में 250 लोग हैं, इसमें कितना है 550 लोग हैं, इसमें बहुमत के आधार पर चुना जाता है। तो आज तक जब कभी भी हुआ है तो राज्यसभा जो है हारा ही है, जीता नहीं है। 3 बार अभी तक जो है संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है, तो तीनों बार में कौन? लोकसभा का ही बात चला है, राज्यसभा को बैठना पड़ा क्योंकि बहुमत के आधार पर इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 134 के अनुसार। नेक्स्ट है भारत ने हॉकी विश्व कप कब जीता था? 1975 ईस्वी में हॉकी विश्व कप जीता था। वह कौन सा निम्नलिखित में से व्याधि या बीमारी है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है? ठीक है, इंसुलिन की कमी होता है, रक्त में क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है। तो उसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अभी ऊपर में देखे थे, मधुमेह या चाहे इसी को हम लोग शुगर की बीमारी ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव की आंख का सबसे अधिक सुग्राही या सेंसिटिव रंग कौन सा है? तो ये हरे प्रकाश को जब आप देखते हैं तो बहुत विशेष अनुभूति प्राप्त होता है। वहीं आप सूर्य की रोशनी की तरफ देखते हैं तो लगता है कि आंख फट जाएगा, उसमें से खून निकलने लगेगा। रेड प्रकाश में भी कुछ ऐसा ही होता है, और नीले रंग का प्रकाश भी ऐसा, लेकिन जब हरे प्रकाश को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारे आँखों के लिए। ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो देखिए इसके द्वारा दिया जाता है, विज्ञान, कला और चलचित्र अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि अजंता की चित्रकलाएं निम्न काल की है। ठीक है, तो ये बौद्ध काल की है। किसके काल की? गौतम बुद्ध के जीवन काल के समय की है। कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही जवाब है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश किया जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1967 ईस्वी में किया गया था, 1967 ईस्वी में। और किस लिए किया गया था कमेंट में आप लोग बताइए। नेक्स्ट है क्लोरा एंड द सन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका नाम है काजुओ इशिगुरो के द्वारा लिखा गया, क्लोरा एंड द सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बॉल और यात्रा तो सबको पता है ना, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई से। कब से शुरू होता है? तो 1 जुलाई इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है साथियों,
कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर, देखिए कृष्णा नदी तो पूरब की ओर बढ़ता है, नर्मदा पश्चिम, तापी भी पश्चिम, तो कौन बचेगा, यदि नहीं भी पता है तो चंबल मार के आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 46वां स्थान मिला है, और 2021 में जो है यही स्थान घटकर 14वां स्थान मिल गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दिया जाता है, तो 6,000 की राशि 2,000 रुपये की 3 किस्त मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 को जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन हो जाएगा। कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुंफू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 89 स्थान वहाँ मिला था, 89वां। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया, 64 योगिनी मंदिर ये खजुराहो में स्थित है, और जितने भी अपना काला जादू वगैरह देखते हैं यही उसी का ये विश्वविद्यालय था किसी ज़माने में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिडनाइट विदाउट द फियर किसकी रचना है, माइंड विदाउट फियर किसकी रचना है, तो किसका है, नलिन शर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है। दक्षिण भारत का वह प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन था जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को पार कर जावा, सुमात्रा और मलेशिया को जीता, इसके साथ साथ बंगाल को भी जीता, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम जो कि चोल राजा थे। यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए घोषित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलालमपुर को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य क्या होता है, तो देखिए पढ़ते हैं पहले, संघ द्वारा पारित विधि, कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि, बिल्कुल सही जवाब है। गैर सरकारी संस्थाओं के लिए प्रशासन से संबंधित विधि, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि सभी का सभी जो है सही है। फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और आगे, अच्छा क्वेश्चन, 1969 में कौन सा घटना नहीं घटती है, देखिए राजधानी एक्सप्रेस जिसको आप देखते हैं आज के दौर में, ये 1969 से ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में बना है, 1969 से ही। इसरो का गठन भी 15 अगस्त 1969 को होता है। मानव भी जो है 13 अप्रैल 1969 को चांद पे उतरता है नील आर्मस्ट्रांग के समय, लेकिन NCERT का गठन 1969 में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, दोनों को दोनों इंडिया में ही पड़ता है, और ये 8 डिग्री इसको जोड़ता है, मिनिकॉय और मालदीव को 9 डिग्री जोड़ता है, और 10 डिग्री जो है किसको जोड़ता है बताइए। महात्मा गांधी की अंतरात्मा रक्षक कंसाइज कीपर किसे कहा गया है, ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा गया महात्मा गांधी का कंसाइज कीपर। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है, तो बक्सर में स्थित है। कौन सा तत्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो देखिए सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है, क्योंकि जितने भी यूरेनियम वगैरह टूटता है तो अंतिम में जो प्राप्त होता है सीसा ही प्राप्त होता है। पटना का गोलघर की स्थापना किसने की थी, जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है, तो सही जवाब पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकारा किया गया, तो नवंबर 1972 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकारा गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के लघु रूप को गाने की अवधि क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 सेकेंड। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि के प्रभाव किसके प्रभाव में हुआ था या किसके समक्ष हुआ था, तो यह लॉर्ड मैकार्टे के द्वारा हुआ था, लॉर्ड मैकार्टे ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बोधि उत्सव की पत्नी का नाम क्या था, तो सही जवाब हो जाएगा यशोदा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुमार संभवम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, इसमें किसके जन्म की वर्णन की गई है, तो कार्तिकेय की जन्म के वर्णन की गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के मध्य मतभेद शुरू हुआ था, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार तो औरंगजेब होना चाहिए, क्योंकि 1674-75 या 1674-75 में तो समझिए कि 1666 में तो यही सब होता है, तो अकबर वगैरह तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अकबर तो 1627 में ही मर गया था, 1605 में ही मर गया था, तो इस प्रकार से औरंगजेब भी होना चाहिए। बाद बाकी आप लोग के कमेंट का तो इंतजार रहेगा ही। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था, तो 14 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और सुनिए। स्वराज की गंध से मेरे नाक के नथुनी फटने लगे हैं, ये कथन किसका था, तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे इसी के कथन थे, जिसको कायदे आजम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जो है सुरक्षित है, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है यही हो जाएगा, जीवन और
स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी और जीडीपी के अंतर को हम तो वैसे मूल्यह्रास बोलते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है? घिसावट को बोलते हैं। घिसावट का मतलब जो आय आपके पास नहीं है, मतलब विदेशों से जो आय प्राप्त होता है उसी का अंतर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली एक शहर का नाम है जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व को मापने के लिए प्रचलित इकाई क्या थी? ठीक है, मतलब ज़मीन को किस तरह से मापा जाता? तो काठी के हिसाब से मापा जाता, जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उसी से मापा जाता। सरदेशमुखी और ये जो है चौथ एक प्रकार का कर था जो कि लगाया जाता था मराठों के द्वारा। नेक्स्ट है कि मानव की रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? ठीक है, अर्थात कब शुगर सब, जैसे आप खाना खाएंगे तो उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा? शुगर सबसे अधिक दिखलाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर? लौरिया अरेराज जो कि चंपारण में है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में है। रामपुरवा चंपारण में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी के सभी मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो भारी वर्षा किस स्थिति में होता है? देखिए, गर्मी में नहीं होता है, हमेशा याद रखिए शीत ऋतु में होता है। यही कारण है कि हमारे पंजाब और बिहार में भी जो है होते हैं शीत ऋतु में वर्षा। फिर से मैथ का क्वेश्चन हाँ आ गए, फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन या केमिस्ट्री का क्वेश्चन, दोनों का बोल सकते हैं। देखिए, एक मनुष्य के शरीर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा? देखिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9, इसको अगर रख दीजिए, कट कीजिएगा तो 140 आ जाएगा। आपका आंसर आपके हाथ में है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो M1 और M1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। M1 और M2 को मिला के संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है। M3 और M4 को मिलाकर विस्तृत मुद्रा या बृहत मुद्रा बोला जाता है। 7वां आर्थिक गणना का कार्य किस राज्य से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित है। AWS लोग को जो आरक्षण मिला है उसके आधार पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखिए, डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहा को क्या बोला जाता था? तो कृष्ण अयस या श्याम अयस, दोनों में से जो भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देखिए, बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत, मतलब बिहार का उल्लेख सबसे प्राचीन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में बिहार का प्राचीन ग्रंथ मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होती है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गोल्फ के मैदान में जो फिल्म वगैरह में खेलते रहता है और लाठी से मारता है उसके गोल्फ, कुल छिद्र की संख्या क्या है? इतना 18 है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का नेशनल एटलस एंड द नेशनल एटलस एंड थर्मो क्या है, थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ अवस्थित है? ये कोलकाता में अवस्थित है। बाद में की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो साथियों, ये था क्वेश्चन। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड के साथ।